बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज़रबाईजान का बदकिस्मत तैयारा जो गिरता है, तबाह होता है और इसमें 28 के करीब अफराद जो है मौज़ाना तौर पर बच जाते हैं, जबकि 34 अफराद जो हैं इसमें जाँ बहक हो जाते हैं। ये आज़रबाईजान का तैयारा रशिया में गिरकर तबाह होता है काज़ाकिस्तान में, और ये तैयारा जो है बाकू से गुरुज़ई की जानिब रवाना था। 8:15 पर सुबह के वक्त ये तैयारा रवाना हुआ। 11:15 पर ये तैयारा जो है ये तबाह हो जाता है। इस तैयारे के हवाले से कहा जा रहा है कि जब इसने गुरुज़ई पर लैंडिंग की कोशिश की तो उस वक्त डेंस फॉग की वजह से इसको रीरूट किया गया, इसको वहाँ से दूसरी सिंध भेजा गया, और जब ये रशिया में फ्लाई कर रहा था तो वहाँ पर इसके जो एयर जैमिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको मालूम है कि रशिया जो है वो इन स्टेट ऑफ वॉर है अगेंस्ट यूक्रेन, और वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस वक्त रिपोर्ट भी किया गया था दिन के वक्त इस हादसे से पहले भी कि रशिया ने यूक्रेन के बहुत से ड्रोन्स जो है वो अपने मिसाइल सिस्टम के ज़रिए तबाह किए थे। और इन्हीं मिसाइल सिस्टम के ज़रिए अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि कल तक तो ये कहा जा रहा था कि बल्कि परसों तक ये कहा जा रहा था कि परिंदों का एक झुंड था जो कि जहाज़ से टकराया, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाज़ की टेल पर इस तरह के निशानात देखे जा रहे थे जो कह रहे थे कि ये कोई मिसाइल है जिसके ये निशानात जो हैं ये वाज़े हैं, इसकी दुम पर, इसके परों पर, और कोई आसार ऐसे नहीं है कि कोई परिंदा आकर टकराया। अब ये चीज़ें जो है कुछ कंफर्म हुई हैं, लेकिन वो लोग जो मौज़ाना तौर पर इस हादसे में बच गए थे, उन लोगों को खामोश करा दिया गया। वो लोग जो इनिशियली कुछ चीज़ें बता रहे थे, वो बता रहे थे कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था, वो बता रहे थे कि जब वो जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे तो एकदम से क्या हुआ था और उसके बाद क्या हो गया था। इन लोगों को एकदम से खामोश करा दिया गया, इनको इंटरव्यूज़ देने से मना कर दिया गया है। इनको कहा गया है कि आप खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो रशिया का एयर डिफेंस जो उनका इदारा है, जो एयर फोर्स का इदारा है, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। कोई उनकी तरफ से बयान नहीं दिया जा रहा, किसी सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर ये खामोशी जो है ये बड़ी मानी खेज़ है। लेकिन रूसी हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम इस पर अभी तहकीक भी कर रहे हैं, और इस तरह से नहीं है कि हमारा कोई मिसाइल जो है उसकी वजह से ये तैयारा जो है ये नीचे गिरा है। लेकिन अब वही लोग जो इन इदारों के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर बड़े बड़े सहाफ़ती जरीदे जो है, जिनमें कि राइटर्स है, BBC है, CNN है, उनको उन्होंने बताया। बल्कि अमेरिका ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये रशिया ने किया। चले उसकी रशिया के साथ जो भी एक मुखासमत है या जो भी है मसले मसाइल, लेकिन इस वक्त बड़े बड़े जो सहाफ़ती जरीदे हैं उनको ये बताया गया है कुछ लोगों की तरफ से जो कि इस कमेटी का हिस्सा है, जो कि इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। उनका ये कहना है कि ये बड़ा वाज़ेह है कि जो निशानात जहाज़ के ऊपर मिल रहे हैं वो वाज़ेह कर रहे हैं कि जहाज़ जो है इसको कोई परिंदे नहीं टकराए, बल्कि कोई छोटे दर्जे का मिसाइल जो है इससे टकराया है, इसको निशाना बनाया जहाज़ को। अब देखिए, जिस दिन मैंने कहा कि रशिया ने मिसाइल फायर किया, अभी मैं आपको उन लोगों की तरफ आती हूँ कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने खुफिया तौर पर कुछ चीज़ें जो है अपने रिश्तेदारों से शेयर की। उनके रिश्तेदारों ने इन इदारों को कुछ बातें बताई हैं, और अगेन नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताई हैं। तो हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक और कट्टा खुल जाएगा और उसके बाद एक और बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है जनाब कि ये जब जहाज़ इस एरिया के ऊपर से गुजर रहा था, और इसी एरिया के ऊपर इन यूक्रेन के ड्रोन्स को उसी दिन गिराया भी गया था। ये मिसाइल उस वक्त फ़ाल थे और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव था। अब जब ये तैयारा वहाँ से गुजरा है तो उसका GPS सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही नाकारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से है कि यहाँ से इस हदूद से गुजरने वाले हर तैयारा और हर ड्रोन को वो उसका GPS सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम सब ख़त्म कर देता है, ताकि वो मिसगाइड हो और ये आसानी से उसको निशाना बना सके। अब जब ये जहाज़ यहाँ से गुजरा है, अब हैरत अंगेज़ तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ये यहाँ से गुजर रहा था तो आपके सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल में होता है, आप कंट्रोल टावर के साथ लिंक में होते हैं। लेकिन यहाँ पर गुजरते ही कि थोड़ा सा तैयारा जो है अपने रूट से थोड़ा कहीं राइट लेफ्ट हुआ है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा था जिसकी बिना पर ये अपना कंट्रोल टावर से इस जहाज़ का राबिता मुनक़ता हो जाता है। और उसके बाद ये चूँकि उस रेंज में आ गया था जहाँ पे रशिया का वो इलाका था जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और GPS ट्रैकिंग सिस्टम नकारा हो रहे थे, जो भी वहाँ से चीज़ गुजरनी थी। तो ऐसे में जहाज़ का भी पूरा सिस्टम जो है वो जैम हो गया। जैम होने से क्या होता है कि फिर जहाज़ बिल्कुल ही मफलूज हो जाता है। पायलट जो है उसको पूरी सिर्फ अपनी आंखों से और अपने दिमाग से जो है वो कंट्रोल हासिल करना होता है, जो कि बड़ा ही मुश्किल होता है। तैयारा कहाँ पर है फ़िज़ा में आपको नहीं मालूम। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी गाड़ी किसी गहरी धुंध में हो और उस धुंध में आपको ना राइट पता हो ना लेफ़्ट पता हो, आपको नहीं पता गाड़ी कहाँ जा रही है, वो किस कदर खौफनाक होगा। ये तैयारा भी बिल्कुल उसी सूरत हाल से
से था क्योंकि विजुअली जो पायलट देख सकता था वो कुछ भी नहीं था, और चूँकि सिस्टम में उसे कुछ पता नहीं लग रहा था, उसे नहीं मालूम था वो कितनी बुलंदी पर है, कितनी गहराई में है। जहाज़ की जो फुटेजेज़ इस वक़्त वायरल हो रही हैं, उसमें जहाज़ कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी लेफ़्ट हो रहा है। गिरने से पहले भी वो राइट, लेफ़्ट, ऊपर-नीचे हुआ है। उसके बाद जब तैयारे को, जहाज़ को लैंड करने की पायलट ने कोशिश की है, तो उस वक़्त भी लैंडिंग गियर उसका नीचे था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि जहाज़ ज़मीन के कितने करीब है, और एकदम से धमाके की आवाज़ आती है और शोले बुलंद होते हैं। और उसके बाद वो वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी जिसमें कि लोग रेंगते हुए बाहर निकलते हुए जहाज़ से दिखाई देते हैं। कुछ वो भी फुटेजेज़ थी जो लोगों ने आखिरी वक़्त में कलमा शहादत पढ़ा, वही शख्स जो है जहाज़ से बाहर निकलता हुआ भी दिखाई दिया। कहा यह जा रहा है कि 28 अफ़राद में से मेजॉरिटी अफ़राद जो बचे हैं वो हैं जो कि जहाज़ की दुम की तरफ यानी कि बैक साइड पर बैठे हुए थे। कहा यह जाता है कि जहाज़ की जो बैक साइड होती है वो सेफेस्ट प्लेस होती है कंपैरेटिवली। उस सिचुएशन में जब कभी कोई हादसा इस तरह का हो तो बचने के इम्कानात उन लोगों के जो पिछले हिस्से में उनके ज़्यादा होते हैं, और उसमें अगर आपने सीट बेल्ट लगाई हो तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है। उसके अलावा तो फिर कोई चारा ही नहीं है, वरना तो बचने का कोई इम्कान बचता ही नहीं है। तो एनीवेज़ ये जो अफ़राद ज़्यादातर बचे, ये पिछले हिस्से में बैठे हुए थे। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रशिया का जो फ़िज़ाई सिस्टम है वहाँ से ये सब कुछ हुआ, सारा कुछ जैम हुआ। अब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पे मिसाइल जो है उसने इस पर कोई अटैक किया है, मिसाइल जो है निशाना बनाया गया इस जहाज़ को मिसाइल का, इस बात पर तो रशिया आकर नहीं दे रहा है। लेकिन अब जो इस तहकीकाती कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने राइटर को नाम ना बताने की शर्त पर ये बताया है कि ये जो निशानात जहाज़ की दुम और जहाज़ के पर मिले हैं, वो ऐसे निशानात हैं जो कि मिसाइल के हैं। उसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि जब मिसाइल लगा तो जहाज़ जो है वो एकदम तबाह क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि जहाज़ जिस हिस्से में ये मिसाइल लगा है उस हिस्से में कोई ऐसा मतलब आप कह लीजिए वो हिस्सा था जहाँ पे कोई आग भड़कने की वो उस तरह से नहीं थी गुंजाइश, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तेल की जगह नहीं थी या जो भी था, और वो मिसाइल जो है वो कोई बहुत छोटे दर्जे का मिसाइल था जो ड्रोन्स को गिराने के लिए काम आता है। तो इस मिसाइल ने जहाज़ को डिस्टर्ब ज़रूर किया था, लेकिन पायलट जो है वो मैनेज करने में कामयाब हो गया था इसको लैंडिंग की तरफ ले जाने में, और उसकी वजह से जहाज़ जो है लैंडिंग की उस पोज़ीशन में गया जिसकी वजह से 28 लोग जो है वो बच गए, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो जाँ भाग हुए, ये भी एक अलमिया है। ऐसे में अब कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि वो लोग जो इस जहाज़ में सवार थे, अब उनके बारे में ज़रा सुन लीजिएगा। इन लोगों ने बहुत सी बातें जो है वो शेयर की इनिशियली। कुछ ने बताया कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, उतरते हुए ये हुआ था, पायलट जो है उसने क्या-क्या कोशिश की, वो तमाम चीज़ें जो है। लेकिन उसके बाद एकदम से खामोशी हो गई है। इस वक़्त नहीं बताया जा रहा क्लियरली इन लोगों की तरफ से जो कि इस हादसे का शिकार हुए थे। ये कहा जा रहा है उन्हें तबी इमदाद दी जा रही है, वो ट्रॉमे में है। हाँ, वो लोग जब बाहर निकल रहे थे बहुत परेशान, और एक अजीब-सा एक ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। आपकी गाड़ी को कभी एक कोई टक्कर भी लग जाए तो आप एक बहुत बड़े कहिए कि एक ऐसा डर बैठ जाता है ज़हन में कि हमेशा उस मोड़ से गुज़रते हुए आपको डर लगता है कि कहीं मेरी टक्कर ना हो जाए। काफ़ी अरसे तक इंसान के ज़हन में ये चीज़ रहती है। तो ये तो एक जहाज़ का गिरना था जहाँ आपकी नज़रों के सामने लोग मरे हुए पड़े हैं, लाशें पड़ी हुई हैं, आग लगी हुई है, और जहाज़ का गिरना और उससे पहले जो एक ट्रॉमा होता है, वो सब जो है तो लोग एक बहुत बड़े ट्रॉमे में थे। और उसके बाद उन्होंने उस वक़्त तो जो बयान दे दिए, लेकिन अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि सख्त हदायत हैं उनको कि कोई बात इस तरह की ना करें जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फैले, क्योंकि ये 2 हुकूमतों के मामलात हैं और ये ऐसे मामलात हैं जिन पर के मामलात बहुत बिगड़ भी सकते हैं। ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। एक मुसाफ़िर बरदार तैयारा, उसको इस तरह से निशाना बनाया जाना, मासूम मुसाफ़िरों को, मासूम जानों को इस तरह से निशाना बनाया जाना, और फिर ये एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि एक इल्ज़ाम भी आ जाएगा रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कि जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इतना संभाल नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते कि उन्होंने मुसाफिर तैयारे को ही निशाना बना दिया। तो उसमें उनकी बहुत हज़ीमत भी है, उनके लिए बड़ी सुबकी भी है, उनके लिए शर्मिंदगी की वजह भी होगी, और साथ ही साथ और भी बहुत से मसाइल होते हैं जिनका कि उनको फिर सामना करना पड़ सकता है। ऐसे सूरत में लोगों को अब खामोश भी कराया जा रहा है। देखिए अब क्या होता है। कुछ मज़ीद डिटेल्स मुझ तक पहुँच रही हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।